नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर के बारे में बताना चाहूँगा। जब कोई भी केस यानी एफआईआर जब रजिस्टर्ड होती है, एफआईआर रजिस्टर्ड होने से लेके जजमेंट तक मैं आप लोगों के साथ एक प्रोसीजर शेयर करना चाहूँगा जो कोर्ट प्रोसीजर है। जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, तो जब किसी को अरेस्ट किया जाता है किसी एफआईआर के अंतर्गत, तो उसको विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और जब उसे पेश करते हैं तो पुलिस ऑफिसर जब क्या होता है कि इंटेरोगेशन के लिए पीसी भी लेते हैं उसे। कई बार पीसी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की है, इस तरह से पीसी लेते हैं। जब पीसी कंप्लीट होने के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। जब जुडिशियल कस्टडी जो होती है, फिर जुडिशियल कस्टडी से हर 14 दिन पे उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जब एफआईआर रजिस्टर्ड से लेके और बिफोर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, यानी कि जो पार्ट होता है वो आईओ का पार्ट होता है, जिसमें आईओ इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट दाखिल करते हैं कोर्ट में। 60 और 90 डेज के अंतर्गत किया जाता है। तो जब चार्जशीट दाखिल की जाती है बाय दी आईओ विद इन अ टाइम पीरियड, तो उसके बाद क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल अगर एक्यूज ने बेल ले ली है तो वो बेल पे बाहर आ जाएगा। अगर बेल नहीं लिया है तो जब उसमें फिर जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तो कोर्ट की जो डेट होगी उस डेट पर उसको पेश किया जाएगा। उसके बाद जब चार्जशीट दाखिल की जाती है बाय दी आईओ, तो कोर्ट क्या करती है, उसमें कॉग्निजेंस लेती है, यानी कि संज्ञान लेने के बाद चार्जशीट की कॉपी जो है एक्यूज को सप्लाई की जाती है। और जब कोर्ट सप्लाई कर देती है चार्जशीट की कॉपी, तो जिसको सप्लाई होती है, जो उसके फिर जो वकील होते हैं जो कोर्ट के माध्यम यानी कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, जब कोर्ट संज्ञान ले लेते हैं यानी कॉग्निजेंस लेने के बाद जब कॉपी सप्लाई हो जाती है, तो उसमें जो एक्यूज होता है, उसके जो काउंसिल होते हैं, उस पे चार्ज पे बहस करने के लिए, जैसा आप कहते हैं उनसे, तो चार्ज जैसे फॉर एग्जांपल अगर चार्ज बनता है तो चार्ज लगता है, अगर डिस्चार्ज की कंडीशन दिखती है तो उस पर डिस्चार्ज किया जाता है। जैसे चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्या करती है, फिर एविडेंस पे मैटर को कॉल करती है। जो लिस्ट ऑफ विटनेस होते हैं उनकी एविडेंस होती है, जो कोर्ट को लगता है कि इम्पोर्टेंस विटनेस नहीं है, वो एडमिशन डिनाइल के प्रोसेस से उसे ड्रॉप कर देती है। जब एविडेंस, सभी एविडेंस जितने भी लिस्ट ऑफ विटनेस में होते हैं उनकी एविडेंस हो जाती है, तो चीफ होता है, फिर क्रॉस, फिर एग्जामिनेशन जब कोर्ट को लगता है, तो कई केसों में एग्जामिनेशन भी होते हैं। उसके बाद जब पीडब्ल्यू यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेस जब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो कोर्ट है वो ऐसे कराती है, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। उसके बाद कोर्ट ये पूछती है एक्यूज से कि क्या आपको किसी की गवाही करानी है। यदि वो कहता है हाँ, तो फिर वो केस जो है डीई पे लगता है, यानी कि डिफेंस एविडेंस पे। डिफेंस एविडेंस के बाद क्या होता है, जब डी क्लोज होती है तो उसके बाद जो मैटर है फिर वो आर्ग्यूमेंट पे लगता है, यानी कि मिसलीनियस आर्ग्यूमेंट, फाइनल आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद जब कोर्ट को ऐसा लगता है, जब आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो जाती है, कई बार कोर्ट रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी मांग लेते, तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट फाइल करना पड़ता है ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज। उसके बाद कोर्ट को यदि ऐसा लगता है कि हाँ इस केस पे अब जजमेंट करना है, जैसे एज पर दी प्रोसीजर, तो जब जजमेंट होता तो 2 चीज़ निकल के आती है। पहली चीज़ एक्विटल या कन्विक्शन। एक्विटल होने पे 437A का बेल बॉन्ड दिया जाता था, अब नए लॉज के अकॉर्डिंग अब वो चेंज हो चुका है। या फिर एक्विटल, या फिर अगर उससे कन्विक्शन होता है तो फिर कन्विक्शन के बेस पे एक एनेक्सा ए का परफॉर्मा है जो कि वो फुलफिल करके देना पड़ता है। तो ये है प्रोसीजर कोड ऑफ द, जो कि पहले क्रिमिनल प्रोसीजर था, अब वो चेंज होके एक नए लॉज में चेंज हो गया है।